दोस्ती यारी के चक्कर में तो मेरे भाई 60% लड़के जाते हैं। 60% क्या कहता है, दोस्त करा है आईआईटी हम भी आईआईटी करेंगे, दोस्त करा है नीट हम भी नीट करेंगे, दोस्त कुछ नहीं करेगा तुम भी कुछ नहीं करोगे। यही रियलिटी है। विश्वास मानो, अगर सपने में भी आप गलती से फोन ऑन कर देते हैं तो कोई ना कोई टीचर कहता हुआ जरूर आएगा, क्या आप भी सपना पूरा करना चाहते हैं, क्या आप भी क्लास 10th में, तो भी ज्वाइन कीजिए हमारा 3,499 रुपया का और तैयारी कीजिए आईआईटी का। ये हाल है आईआईटी और नीट का। सबसे पहले शीशा सामने खड़ा हो जाओ और शीशा के सामने खड़ा होकर खुद को देखो और खुद से बात करो और पूछो कि क्या आप आईआईटी बनना चाहते हैं, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं। एक शीशा के सामने जाओ, क्योंकि मेरे भाई आप विश्वास मानो, हम लोग दूसरे का मन तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम लोग अपना ही मन नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोग अपने दिल का बात नहीं जान पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। लड़का बायोलॉजी में इंटरेस्टेड होगा, जो लड़का बायोलॉजी में इंटरेस्ट लेगा, बायोलॉजी में याद रखना फर्टिलाइजेशन चैप्टर छोड़ के, रिप्रोडक्शन चैप्टर छोड़ के। अगर दोस्त ले रहा है हम साइंस ले लेते हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं हम साइंस ले लेते हैं, कुछ नहीं हुआ तो हम साइंस ले लेते हैं। मतलब साइंस में इंटरेस्ट है नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या होता है क्या नहीं होता है ये बिना जाने सबसे पहले साइंस ले लो। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि जितना ही अगर जो भी लड़का सीरियस होता है, जो भी लड़का पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा है, एवरेज से ऊपर लड़का है, उसके दिमाग में सबसे पहले बात क्या आता है कि भैया या तो आईआईटी करना है या तो नीट करना है। और जाहिर सी बात है कि 90% लड़का या फिर हम कह सकते हैं 96% लड़का क्या लेता है मेरे भाई, दो चीज लेता है, या तो आईआईटी करना है या फिर हमको नीट करना है। और आज हम लोग बात करेंगे इसी के ऊपर कि कौन कौन लड़का आईआईटी ले सकता है, कौन कौन नीट ले सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई आपको पता होगा कि ये जो हमारा 3 से 4 साल है इसमें से कोई डिसाइड कर लो, चाहे बात कर लेते हैं नीट का, चाहे आईआईटी का, चाहे फिर आप एनडीए का बात कीजिए। इंडिया का तो भैया ये जो हमारा फेज है एनडीए, इसका तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसको छोड़ते हैं। अगर बात करें नीट का और आईआईटी का तो मेरे भाई ये कोई 1 साल का 1 महीना का गेम नहीं है। ये जो भी हमारा नीट है, जो भी आईआईटी है, ये कम से कम नहीं तो आपका 3 से 4 साल ले लेगा। तो मेरे भाई वो भी 3 से 4 साल आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज। अगर सिलेक्शन हुआ तो मेरे भाई बहुत खुशी एकदम मतलब खुश माहौल है। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपके साथ क्या होगा सारा कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो अगर बात करते हैं आईआईटी का तो आपको जाहिर सी बात है कि अगर आपका जो साइंस बैकग्राउंड है, और साइंस बैकग्राउंड तो भैया आपसे कोई पूछने वाला है ही नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। हम दे रहे गारंटी कि अगर आपका परसेंटेज है सीबीएसई क्लास 10th में 25 से ऊपर गया तो आप सोसाइटी के डर से, पेरेंट्स के डर से, आपको तो मेरे भाई साइंस लेना ही लेना है। दोस्त ले रहा है हम साइंस ले लेते हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं हम साइंस ले लेते हैं, कुछ नहीं हुआ तो हम साइंस ले लेते हैं। मतलब साइंस में इंटरेस्ट है नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या होता है क्या नहीं होता है ये बिना जाने सबसे पहले साइंस ले लो। साइंस में 2 पार्ट बढ़ जाता है, एक पड़ जाता है पीसीबी और एक बन जाएगा पीसीएम बन जाएगा। देखो पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है। बिल्कुल आराम से सुनो, दे रहे गारंटी कि लास्ट जाते आप पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन आपको फैक्टर लेना है और किस फैक्टर पर डिसाइड करना है, आईआईटी, नीट या फिर एनडीए। देखो मेरे भाई आप जाहिर सी बात है कि जो लड़का बायोलॉजी में इंटरेस्टेड होगा, जो लड़का बायोलॉजी में इंटरेस्ट लेगा, बायोलॉजी में याद रखना फर्टिलाइजेशन चैप्टर छोड़ के, रिप्रोडक्शन चैप्टर छोड़ के। अगर रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन को छोड़ दिया जाए और उसके बाद अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है मेरे लाल, तो आप कह सकते हैं कि आपके लिए पीसीबी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है, किसे मेरे भाई, मैथ में, और मैथ के साथ साथ अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जो कि हमको लगता है कि 50% ही ऐसे लोग होते हैं जिनको मैथ और फिजिक्स दोनों में इंटरेस्ट आता है। और अगर आपको मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट है और उसके बाद अगर आप डिसाइड कर रहे हैं पीसीएम का, तब तो मेरे भाई आप कह सकते हैं कि आप बहुत बेस्ट तरीका से आईआईटी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भैया आप आईआईटी का तैयारी करो, आईआईटीएन बनने के ऊपर जाओ। और अगर आपका पीसीबी लेते हैं, अगर आपका बायोलॉजी अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, तो हम दे रहे हैं गारंटी कि आप तैयारी कीजिएगा नीट का। लेकिन थोड़ा सा रुको मेरे भाई, थोड़ा सा रुको आराम से शांति के साथ, क्योंकि मेरे भाई आपको पता होगा क्लास 10 के एग्जाम से और रिजल्ट आने में 3 मंथ का गैप मिला होता है। और ये 3 मंथ हमको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा फैक्टर डिसाइड करें कि हमारा आईआईटी बेस्ट है कि नीट बेस्ट है, या फिर हम ये डिसाइड करें कि क्या हम दोनों के लिए बेस्ट है या फिर बेस्ट नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनका ना तो आईआईटी क्लियर हुआ है ना नीट क्लियर हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। और आप विश्वास मानो, अगर 20 लाख से 25 लाख लड़का तैयारी करता है तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है मेरे भाई वो 6 से 7 हज़ार आईआईटी के लिए आते हैं, और उसके बाद 20 से 30,000 जो हमारे बच्चे आते हैं वो आते हैं नीट के लिए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो हमारा 20 से 25 लाख लड़का तैयारी करता है आईआईटी का, नीट का, उसमें मात्र सिलेक्शन होने वाला है 26 से 30 हज़ार जो हमारा स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन होने वाला है, और बाकी लोग का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या ऐसा रीजन है कि जो हमारा 25 लड़का तैयारी करता है, स्टार्टिंग में सब टू सब A to Z लड़का
बिल्कुल एकदम मोटिवेटेड रहेगा, एकदम बिल्कुल जोश में रहेगा कि भैया टॉप 10 से नीचे बात ही नहीं करना है, हमको बात ही नहीं करना है, हमको तो IIT दिल्ली से नीचे बातें नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता है, जैसे तैयारी आगे बढ़ेगा, क्लास 12 जाते हैं उनको लगता है कि बस अब किस तरीका से नाम आ जाए, कैसे भी नाम आ जाए, अपना काम खत्म। और जैसे ही उनका एग्जाम IIT का दे के आते हैं, IIT मेंस दे के आते हैं, उनको लग जाता है कि भैया अब तो IIT हमारे बस में नहीं है। और जब IIT बस में नहीं है तो क्या करोगे, तो फिर आपका कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, फिर आ जाता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। भैया एकदम जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर आप मिडिल क्लास से स्टूडेंट से होंगे, अगर आप मिडिल क्लास से होंगे तो आपका सबसे प्यारा ऑप्शन जो है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, क्योंकि अब जाना है हमको गवर्नमेंट जॉब, अब हमको सरकारी नौकरी करना है। तो बात वही है कि ऐसा क्या फेज है कि आज से 4 साल बाद आपको वापस से गाड़ी गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेना पड़ जाए। और ऐसा क्या गलती है कि जो गलती के कारण जो हमारे 20 से 25 लाख लड़के हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमको IIT नीट लेना है या फिर हमको NDA लेना है। देखो NDA का अगर बात करें हम मेरे भाई, तो NDA क्या हुआ कि IIT और नीट के माध्यम से ढक गया है। ढकने का रीजन क्या है, रील्स। NDA पे उतना रील्स नहीं बना है जितना रील्स आपको IIT पे और नीट पे देखने को मिल जाएगा। विश्वास मानो, अगर सपने में भी आप गलती से फोन ऑन कर देते हैं तो कोई ना कोई टीचर कहता हुआ जरूर आएगा कि क्या आप भी सपना पूरा करना चाहते हैं, क्या आप भी क्लास 10 में, तो भी ज्वाइन कीजिए हमारा बैच 3499 रुपया का और तैयारी कीजिए IIT का। ये हाल है IIT और नीट का। आज IIT और नीट का आप देखिएगा तो एक एक बढ़िया जो हमारे चैनल्स हैं, बढ़िया जो कोचिंग सेंटर्स है, उसका एक कोचिंग सेंटर का कम से कम 100 से PR टीम बना हुआ है। PR टीम क्या करता है, उसी कोचिंग का दिन भर बड़ाई करता है। तो हमको ये सोचना है कि अगर ये PR टीम को हटा साइड कर देते हैं और PR टीम को साइड करने के बाद कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है इस पे रील्स का अगर स्किप कर दिया जाए तब डिसाइड कर पाए हम क्या IIT बेस्ट है कि नीट बेस्ट है या फिर NDA बेस्ट है। मेरा विश्वास मानो 90% का क्या गलती करता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि हमारे लिए कौन सा सबसे पहले कैरियर बेस्ट है, IIT बेस्ट है, NDA बेस्ट है या फिर नीट बेस्ट है। बात करते हैं फैक्टर का, अगर बात करते हैं हम फैक्टर का, सबसे पहला फैक्टर आता है दोस्ती यारी। दोस्ती यारी के चक्कर में तो मेरे भाई 60% लड़के जाते हैं। 60% क्या कहता है, दोस्त करा है IIT हम भी IIT करेंगे, दोस्त करा है नीट हम भी नीट करेंगे, दोस्त कुछ नहीं करेगा तुम भी कुछ नहीं करोगे। यही रियलिटी है, रियलिटी है मेरे भाई। कभी भी दोस्ती यारी के चक्कर में आप डिसाइड मत कीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है, IIT बनना है। देखो हम साफ कहते हैं कि अगर आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, सबसे प्यारा मेथड है, सबसे जो हमको प्यारा लगता है, सबसे पहले एक शीशा सामने खड़ा हो जाओ और शीशा के सामने खड़ा होके खुद को देखो और खुद से बात करो और पूछो कि क्या आप IIT बनना चाहते हैं, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं। एक शीशा के सामने जाओ, क्योंकि मेरे भाई आप विश्वास मानो, हम लोग दूसरे का मन तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम लोग अपना ही मन नहीं पढ़ पाते हैं, हम लोग अपने दिल का बात नहीं जान पाते हैं कि आखिर हम क्या चाहते हैं। मेरा बात याद रखना, समाज क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी क्या डिपेंड करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स क्या चाहते हैं उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इससे बात फर्क पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं, यानी हम क्या चाहते हैं। हमको IIT बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको लेफ्टिनेंट बनना है, जो भी करना है हमको करना है। जब हमको करना है तो डिसाइडिंग फैक्टर भी मेरा होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। कभी भी समाज के डर से सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया जाता है, कभी भी दूसरे का सुन करके सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट डिसाइड करो अपने जान के, अपने अंदर जाओ, थोड़ा सा अपने अंदर जाने की कोशिश करो। क्या पता जो दुनिया कह रहा है वो हम चाह ही नहीं रहे हो, और क्या ये पता कि जो हम चाह रहे हैं हमारे लिए वही बेस्ट ऑप्शन है। बोलो बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं। अगर इन द एंड, सुनो याद रखो मेरा बात, कि अगर लास्ट में एट एंड, अगर एंड में हम हैप्पी हैं, अगर हम खुश हैं तो मेरे भाई हमारे लिए सब चीज़ इनफ है, सब चीज़ बेहतरीन है। लेकिन अगर लास्ट में हम ही खुश नहीं हैं तो मेरे लिए कोई भी चीज़ उतना मैटर नहीं रखता है। सबसे मैटर कौन है मेरे भाई, हमको तैयारी करना है। 3 से 4 साल हमको स्टडी करना है, समाज को स्टडी नहीं करना है। समाज नहीं आएगा आपसे पूछने कि आप क्या क्या पढ़े हैं, किस दिन आप रो रहे हैं, किस दिन नहीं रो रहे हैं, कमरा में कितना दिन आपके साथ बुक स्टडी कर रहे हैं, कितना आप रील्स देख रहे हैं, कितना रील्स नहीं देख रहे हैं। समाज को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, समाज को फर्क पड़ता है आपके रिजल्ट से, और रिजल्ट डिसाइड करता है आपके ऊपर कि हम क्या चाहते हैं, हमको क्या बनना है। हमको IITians बनना है तो मेरे भाई हमारे लिए IIT बेस्ट ऑप्शन है। हमको बनना है डॉक्टर, हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन नीट है। हमको बनना है लेफ्टिनेंट तो भैया हमारे लिए सबसे बेस्ट NDA है। डिसाइड करता है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम खुश हैं सारा दुनिया सही है, अगर हम खुश नहीं हैं तो कोई खुद ना भी खुश हो कोई मैटर नहीं रखता। मेरे मैटर रखता है कि हम क्या चाहते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करो व्हाट यू वांट। शीशा के जाओ, शीशा के सामने खड़ा होकर पूछो अपने आप से कि भाई साहब क्या चाहते हो, अपने आप से क्या चाहते हो, IITians, डॉक्टर या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल। आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे भाई। और डिसाइड कैसे करेंगे, मेरे भाई, तो डिसाइड करने का फैक्टर सबसे पहले इंटरेस्ट।
आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। याद रखना, बोर्ड में अगर किसी बच्चा का मैथ में 75 प्लस नंबर आया है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट मैथ में ज्यादा है। इंटरेस्ट क्या बात है मेरे भाई, तो इंटरेस्ट समझने का सबसे प्यारा मेथड है कि क्या आप मैथ को लेकर के 6 घंटा कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, क्या आप मैथ सब्जेक्ट को लेकर के 5 घंटा तक कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं, क्या जो मैथ में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है वो नहीं बनने वाले क्वेश्चन को लेकर के 4 घंटा तक अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारे लिए मैथ में इंटरेस्ट है। वरना अगर बोर्ड में नंबर कम भी आया है और अगर हमारा मैथ में इंटरेस्ट होगा, मैथ पढ़ते समय 5 घंटा 6 घंटा पढ़ ले और बोर ना हो, तो मेरे भाई हमारे लिए मैथ एकदम बेस्ट ऑप्शन है। और जैसे ही हमको मैथ अच्छा लगने लगेगा, मेरे हमारा इंटरेस्ट आईआईटी की तरफ जाने लगेगा और हमारे लिए आईआईटी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हमारा मैथ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है और हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में खासकर रिप्रोडक्शन चैप्टर छोड़ दें, फर्टिलाइजेशन चैप्टर छोड़ दें, ये दोनों चैप्टर को छोड़ करके अगर बायोलॉजी में प्लांट किंगडम को पढ़ने में हमको इंटरेस्ट है, प्लांट्स के बारे में जानने में हमको इंटरेस्ट है, अगर हम अलग अलग पौधे को देखते हैं तो कैसे ग्रो करता है इसमें इंटरेस्ट है, कौन सा किसमें टेक्सन लग रहा है इस पे इंटरेस्ट है, अगर मेरे भाई बायोलॉजी हमको इंटरेस्ट है और बायोलॉजी का जो बुक है हम 2 आवर्स तक कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, 3 आवर्स तक कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, तो हम जायज बात कर सकते हैं कि हमारा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है नीट का। बोलिए क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मेरा मन साइंस में लग ही नहीं रहा है, मेरा मन साइंस पढ़ने में लगता ही नहीं है, हम बहुत कोशिश करते हैं साइंस पढ़ने का लेकिन हम नहीं पढ़ पाते हैं, जब हमारा जो मन है वो साइंस में लग ही नहीं रहा है, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो दुनिया में कोई भी टीचर आपको आईआईटीएंस नहीं बना सकता, दुनिया में कोई टीचर आपको नीट नहीं करा सकता। ये बात अलग है कि लोग कहने को बोल दें, बैच खरीदने के लिए बोल दें आपसे कि हम तो आपके साथ खड़ा रहेंगे, कोई खड़ा नहीं रहता मेरे भाई, विश्वास मानो। लास्ट में एंड में 4 साल बाद आप डिसाइड करिएगा कि हम कहाँ हैं, दुनिया को उससे मतलब नहीं होगा। एकदम रिलैक्स फील करो, सबसे पहले लंबा लंबा सांस लो और रिलैक्स फील करने के बाद ये डिसाइड करो कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। अगर मेरा इंटरेस्ट साइंस में होगा तो हम पीसीबी या पीसीएम लेंगे, साइंस में इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम पीसीबी पीसीएम नहीं लेंगे। दूसरा चीज, जैसे आपका इंटरेस्ट क्लियर है कि आईआईटी में है कि नीट में है, और ये मेरे भाई याद रखना, एनडीए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अगर मेरे से पूछोगे, देखो हम मेरा कोई बैच नहीं है, साइज बात है कि ना तो हम आईआईटी को पढ़ाते हैं, ना आपको नीट पढ़ाते हैं, ना आपको एनडीए पढ़ाने वाले हैं, हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाला है, ना आपको हम एनडीए नीट और आईआईटी की तैयारी करवाने वाले। हम जो भी बोलेंगे एकदम निष्पक्ष होकर बोलेंगे, जो भी बोलेंगे जो आपके एकदम हित में होगा। आप इतना विश्वास कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा गोलू भी अगर 90% बात लोगों को बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हम सच बोलते हैं, हमको पता है कि सच थोड़ा सा कड़वा जरूर होता है। देखो मेरे भाई, अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में है और मैथ के साथ साथ अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, पॉलिटी में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक में इंटरेस्ट है, मतलब ओवरऑल अगर आपका मैथ प्लस एसएसटी में इंटरेस्ट है, तो मेरे भाई आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एनडीए। लोग कहते हैं कि एनडीए एग्जाम टफ होता है, मेरे भाई आईआईटी कौन सा आसान एग्जाम है, नीट कौन सा आसान एग्जाम है, दोनों तो हमारा एग्जाम टफ ही है। तो जब एनडीए हमको जब मैथ पढ़ने में मन लगता है और मैथ के साथ साथ हमको एसएसटी में बहुत इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर हमको कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो एसएसटी की तरफ झुक रहा है, एसएसटी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे भाई, तो आप एक काम करो, आप पीसीएम ले लीजिए। पीसीएम लेने के बाद डायरेक्ट आप तैयारी करो एनडीए का, और जो बच्चा 2 साल तक तैयारी करता है एनडीए का, 90% चांसेस तो एनडीए क्लियर हो जाता है। विश्वास मानो मेरा, विश्वास मानो मेरा भाई। आप मेरे भाई अगर बात करते हैं आईआईटी का, तो आईआईटी में आपको पता है कि हर साल 6 से 7 लाख मिनिमम लड़के बैठते हैं, और हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, मिनिमम मतलब इससे ज़्यादा नहीं बैठता है, 6-7 लाख लड़का बैठता है आईआईटी में, जिसमें सिलेक्शन होता है मेरे भाई 5 से 6 हज़ार तक आपको बढ़िया सिलेक्शन मिल जाता है। अगर बात करते हैं नीट का, तो आपको पता है कि नीट में हर साल 80 से 20 लाख लड़का फार्म भरता है, एग्जाम देता है, जिसमें सिलेक्शन 20 से 30 के तक आराम से इजीली बढ़िया कॉलेज में हो जाता है। जैसे ही बात करते हैं आप एनडीए का मेरे भाई, तो एक बात याद रखना कि इस फेज में जैसे ही बात करते हैं आप एनडीए का, तो एनडीए में हर साल लड़का एग्जाम देता है 4 से 5 लाख मैक्सिमम, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम है, क्योंकि 90% लड़का को तो पता ही नहीं होता है कि एनडीए जैसा प्यारा एग्जाम भी आपके पास है, जो कि आपका 10th के बाद आप तैयारी कर सकते हैं एनडीए का। देखो समझो, 4 से 5 लड़का देता है एग्जाम एनडीए का, जिसमें सिलेक्शन होता है मात्र 450 का, मतलब इसके अप्रॉक्स रहता है। तो आप बताओ, अगर बात करें आईआईटी का, ये भी इजी नहीं है, नीट का ये भी आसान नहीं है, एनडीए ये भी आसान नहीं है। लेकिन जैसे आप तीनों कंपेयर करते हो मेरे भाई, तो अगर आपका एनडीए नहीं होता है, अगर आप 2 साल तैयारी करते हैं एनडीए का और एनडीए नहीं होता है, तो आपके पास ऑप्शन है एयरफोर्स तैयारी करने का, नेवी का तैयारी करने का। देखो ये कोई नहीं बताएगा, आप आज की डेट में आपको इंडिया में कोई नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मेरा इंडिया के ऊपर उतना रील्स नहीं बना हुआ है। अगर आप बात करते हैं रील्स का, तो रील्स का तो ऐसा हाल हो गया है मेरे भाई, रील्स का तो ऐसा हाल हो गया है कि अगर सपने में भी अगर आप ड्रीम में हैं, सपना देख रहे हैं, और सपना में गलती से मोबाइल क्लिक होता है और जैसे मोबाइल खुलता है तो आपके सामने सीधा का सीधा रील्स आएगा आईआईटी के ऊपर, रील्स आएगा नीट के ऊपर,
एक चीज के ऊपर रील्स नहीं आएगा जो कि है एनडीए। ये हमारा छिप गया है, ये रील्स के दुनिया में खो गया है, ये रील्स की दुनिया में पीछे हो गया, बैक हो गया है, क्योंकि इस पे उतना रील्स नहीं बनता है, जिसके बारे में आपको उतना नहीं पता है। लेकिन मेरा विश्वास मानो, जितना रॉयल्टी आपको ये दोनों मिलेगा उससे बहुत ज़्यादा रॉयल्टी आपको एनडीए मिलेगा अगर आप एनडीए क्रैक कर देते हैं। एक बार अगर एनडीए क्रैक हो गया तो विश्वास मानो मेरे भाई, लाइफ टाइम आपका एकदम सेट हो जाएगा। आप सोच नहीं पाते हैं। देखो याद रखना, ये दोनों में आप जॉब कीजिएगा, जॉब, लेकिन एनडीए जो आपका लाइफ, आपको एक नया लाइफ देता है। इंडिया आप नया लाइफ देखने को मिलेगा, नया लाइफ आप फील कीजिएगा। तो याद रखना कि आईआईटी और नीट के साथ साथ एक और एग्जाम है एनडीए। अगर किसी बच्चा का मैथ में मन लगता है और मैथ के साथ साथ अगर उसका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एसएसटी में मन लगता है तो मेरे भाई सबसे प्यारा ऑप्शन है एनडीए। एक बार एनडीए का तैयारी जरूर करना, एक बार एनडीए का फॉर्म जरूर भरना। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेशली हम एनडीए के ऊपर वीडियो बनाए तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना कि आपको एनडीए के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा फेज है, ये बहुत एक प्यारा हमारा पार्ट है जो कि ये दोनों के नीचे दबा हुआ है। अब बात करते हैं आईआईटी और नीट का। हम क्या किए, सबसे पहले बताएं आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर दूसरा सिलेक्शन फेज, ये कहाँ सिलेक्शन हो रहा है, तीसरा सबसे ज्यादा मैटर रखता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा मैटर रख रहा है जो फैक्टर, थर्ड फैक्टर, जिसके ऊपर आपको मतलब बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। थर्ड फैक्टर के ऊपर जो फैक्टर कहता है टीचर। टीचर बहुत मायने रखता है आपके सिलेक्शन में। 80% अगर किसी का हाथ होगा तो टीचर का होगा, और 20% अगर आपका होगा तो आपका सेल्फ स्टडी का होगा। विश्वास मानो मेरा, टीचर बहुत मैटर करता है कि आपको आईआईटी ले जाएगा कि नीट ले जाएगा, या फिर आपको ये भी मैटर करता है कि टीचर आपको दोनों से कहीं नहीं ले जाए। ये भी डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। तो टीचर आपको एकदम बढ़िया सोचना है, और जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा वो इसी पर डिसाइड करेगा कि कौन सा कोचिंग हमारा बेस्ट है। अगर बात करें आईआईटी के लिए, अगर बात करें नीट के लिए, तो कौन सा कोचिंग बेस्ट है, पीडब्ल्यू है, अनअकैडमी है, या फिर एलेन है, या फिर मोशन है, या फिर ई सरल है, कौन सा कोचिंग हमारे लिए बेस्ट है। नेक्स्ट पार्ट में वीडियो इसी बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा, और पूरा पार्ट अगर नहीं समझ आया तो मेरे भाई वीडियो में कमेंट जरूर करना और बताना आपको कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ आया, कौन सा फील्ड में आपको डाउट है। और आपके मन में जैसा भी सवाल है वो सारा सवाल आपको एकदम इस चैनल पर आपको मिलेगा, सवाल का जवाब मिलेगा। तो आप फ्री होकर एकदम बिना कुछ सोचे कमेंट कर सकते हैं। आपको पता भी होगा कि 24 आवर्स के अंदर हम आपको रिप्लाई जरूर दे देते हैं। एकदम फ्री माइंड से कमेंट करो, पूछो, जो भी मन में डाउट है वो सारा डाउट पूछो, सारा डाउट जरूर हम क्लियर कर देंगे। अब चलते हैं मेरे भाई, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।